हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करा चुके थे। आज 10वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? थर्मोस्कोप का आविष्कार। ठीक है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप गैलीलियो, किसको? गैलीलियो के द्वारा। किसके? थर्मोस्कोप का आविष्कार 1593 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ठीक है। कोपरनिकस जो है सूर्यमंडल की खोज 1540 में। कब? 1540 में सूर्यमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। आइजक न्यूटन दृश्य विकिरण की खोज की थी। आइजक न्यूटन जो है दृश्य विकिरण की खोज किए थे। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति की खोज किया गया था। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति की खोज 1609 ईस्वी में किया गया था। कब? 1609 ईस्वी में ग्रहों की गति की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। उनकी मृत्यु, ठीक है, 1597 ईस्वी में हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना, ठीक है, मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। कब हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब? 1576 ईस्वी में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम भारोत्तोलन से संबंधित है। भार उठाना से संबंधित है या भार तोलन से संबंधित है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, 1919 में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे भारत में, ठीक है, खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समूचे में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1916 में हुआ। कब हुआ? तो 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह था लूना 10। कौन सा? लूना 10। लूना 10 जो था चंद्रमा का चक्कर लगाने पहला उपग्रह था। किस बॉक्सर द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड। किसको? इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। कौन सी दो टीम ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ठीक है, तो कौन खेला? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन खेला? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेला। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता, ठीक है, क्रिकेट खेल के जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता
है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्राजील को प्रदर्शित करता है। किस देश को? तो ब्राजील को प्रदर्शित करता है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ठीक है, क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का चपटा गोला है। कैसा है? चपटा गोला है। पृथ्वी आकार में 5वीं सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है जो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अरुण आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुण आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? ठीक है, वे कौन थी? तो वे शास्त्रीय नृत्यांग थी। क्या थी? वे शास्त्रीय नृत्यांगना थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, वास्को कालीकट बंदरगाह पर आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। ठीक है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। 2014 में रिक्त लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2014 में 16वां, ठीक है, 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में स्थित है। इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। किसने? अर्जुन देव ने करवाया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो और हे राम करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। ठीक है। हमारी आंखों में लेंस का काम है। ठीक है, हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों की फोकस दूरी को बदलना। आंखों की फोकस दूरी को क्या होता है? बदलने की कार्य करता है हमारे आंखों में लेंस। ठीक है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की क्षमता को डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है।